हरे कृष्णा। आप सबका आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम जानना चाह रहे हैं हमारे इतने सारे पार्षदों से कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए। हमारी पार्टी प्रबल पे प्रबल होती जा रही है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते रह रहे हैं। तो आज का तापमान का हाल शुरू करते हैं ममता दक्ष के साथ। उनको पिछली बार हमने बीच में काट दिया था। तो जानते हैं ममता दक्ष जी, क्या है आज के तापमान का हाल, बताइए। हरे कृष्णा। मैंने कल बताया था, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा शॉर्टकट से। कि मेरे ना पड़ोस में टेम्पल से ही आए थे, इस्कॉन से ही कीर्तन करने के लिए संडे को। तो मम्मी जाती थी, फिर वहां पे हर संडे कीर्तन होता था। तो मम्मी ने एक मम्मी आई घर पे। मम्मी ने बोला, बेटा बहुत अच्छा कीर्तन होता है, आप एक बार ना संडे की क्लास ना अटेंड करके देखना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मम्मी मेरे को 2-3 बार से बोला, मैंने नहीं गई, लेकिन मम्मी मेरे को ज्यादा बोलने लगी कि थोड़ी देर के लिए जाना, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना, 1 घंटे की बात है। उनकी ठीक है मम्मी। फिर मैं गई, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां पे। फिर माता जी मिली मुझे एक, उन्होंने मेरा नंबर ऐड किया। फिर मैं टेम्पल गई, उन्होंने कहा बेटा टेम्पल पे जाना। फिर मैं टेम्पल गई, रोहिणी सेक्टर 25 के। तो फिर मैंने वहां पे, मुझे पता नहीं था विग्रह के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि विग्रह कौन है। मैंने पहली बार ही वो विग्रह देखे थे, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था। एक बार मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी को नहीं पता था कि विग्रह कौन है। और ना मैंने कभी देखे थे। इतने टेम्पलों में मैं पहले गई, काफी जगह मैं घूमी, मगर मैंने जगन्नाथ जी के बारे में नहीं सुना, और ना ही मैंने विग्रह देखे थे, और ना मैंने प्रभुपाद जी के बारे में सुना था। तो फिर ऐसे ही मैं घर पे आई, तो मम्मी मेरे को ये बोलती थी, वो ना कोई समाधि में बाबा जी बैठे हुए हैं और बड़े सुंदर हैं और बड़े चमक मारते हैं। मन की अच्छा मम्मी। तो मैंने जाके देखा, मन की नहीं, वो वो जिंदा नहीं है, वो मतलब है। तो कहने लगे अच्छा, मुझे तो ऐसे बेटा नहीं ऐसा लगता कहते था कि वो जैसे। जिंदा नहीं है, उनको कहते हैं प्रभुपाद के विग्रह है वो। हाँ, वो प्रभुपाद जी के विग्रह है माता जी, पहले नहीं पता था हमें। ऐसे बोलते नहीं है कि वो तो जिंदा नहीं है। चलो बोलो, कंटिन्यू। फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी कहने लगी अच्छा, बट बेटा मुझे तो ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल सच में बैठे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर हम गए, फिर मेरे को माता जी मिली। फिर मैंने माता जी से पूछा। तो माता जी ने मुझे बताया कि जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा है, और ये बलदेव है। बलदेव है वो बलराम जी हैं, सुभद्रा मैया इनकी बहन है, और जगन्नाथ जी है वो कान्हा जी हैं। फिर मुझे माता जी ने इनके बारे में मुझे बताया, और फिर मैं ऐसे करके जुड़ी इस्कॉन से। फिर बहुत सारी चीजें होती रही। माता जी से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे, माता जी ने मेरे को सारे क्वेश्चन के मेरे को आंसर दिए कि कैसे कैसे, फिर माता जी के थ्रू मैं जुड़ी। अच्छा, और क्या है कहानी में? माता जी कहानी तो बहुत बढ़िया है। तो सुनाओ ना। फिर और रात जवान है, सुनने के लिए सब दीदार करके बैठे हैं। रशिया तक के लोग बैठे हुए हैं, तुम क्या बात कर रही हो? पूरी बात बताओ। फिर मैं एकादशी का व्रत रखने लग गई, वरना व्रत तो हम पहले से करते थे, लेकिन एकादशी का व्रत मैं कभी नहीं किया था। हाँ, साल की जो 2 एकादशी आती थी बड़ी, वो करते थे हम, पहले बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी एकादशी का व्रत रखती हैं, वो शुरू से ही रखती थी। 96 की हो गई है मेरी दादी, लेकिन एकादशी का व्रत वो आज भी रखती है। पर लेकिन उन्होंने कभी हमें मतलब बताया नहीं कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनको देख देख के जो बड़ी एकादशी होती थी, तो उनपे वो बहुत कुछ करती थी एकादशी के दिन। तो मैं ऐसे ही देख देख के, मतलब मम्मी उस दिन एकादशी का जब व्रत होता था, तो कुछ देख कर आते हैं, मतलब कुछ करते हैं घर पे छोड़ दे, पूजा मैं पाठ फेंकूंगा। हमारे। काम करना। बस वो अपने कपड़े समेट। गुरांग, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज उसको थोड़ा बंद कर लो। हम्म। तो सुबह सिर्फ हम साल की 2 एकादशी का व्रत रखते थे, तो एकादशी के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हम्म। फिर जब टेम्पल से जुड़ी, फिर मेरे को माता जी ने बताया एकादशी का व्रत के बारे में। मैंने पूछा, तो टेम्पल में बताते हैं कि कोई व्रत मत करो, सिर्फ एकादशी का व्रत करो। फिर हम्म। भी मन नहीं माना कि नहीं, हम इतने टाइम से नवरात्रों का व्रत करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी व्रत रखते थे, तो घर में खाना ही नहीं बनता था। तो सब मम्मी ने ऐसे कि सबका व्रत का ही खाना खाते थे सब लोग। तो हम्म। हमें यही नहीं पता कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हम व्रत करते हुए ही आ रहे हैं जब से, काफी टाइम से, बचपन से ही। जो भी कोई महाशिवरात्रि का हो गया, जन्माष्टमी का हो गया, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। सबको सारे व्रत। पटाने में लगे थे हम। कोई तो पट हाँ, जाए, कोई तो मिल पता ही जाए। नहीं। हाँ। और मेरे घर पे क्या होता था कि ना, वो पंडित जी आते थे पूजा कराने के लिए,
और ऑफिस में एक पंडित जी थे हमारे यहाँ, डेली ऑफिस में पूजा कराने आते थे, तो मैं उनको, पंडित जी को घर पे मैंने बुलाया, और हमारे कोई दिवाली कोई कोई फेस्टिवल होता था तो घर में पंडित जी आते थे, वही हमारा पूजा पाठ कराते थे, और डेली ऑफिस में पूजा करने आते थे। तो मैं उनसे ये पूछती थी कि ना एकादशी के बारे में, तो वो मेरे को ये बोलती थी अगर तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें उद्यापन करना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। मेरी दादी ने व्रत रखा था, तो 28 ब्राह्मणों को भोजन कराया और शादी की तरह सब कुछ किया, तो मैं इस वजह से, डर की वजह से मैं नहीं रखती थी, नहीं इतना नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी भी नहीं करती थी कि इतना नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हमने काफी लोगों से पूछा, फिर यही सोच सोच के हमने एकादशी का व्रत नहीं किया, इतना टाइम बाकी हमारा सब ऐसे कर निकले, लेकिन लिए, मन बहुत करता था। बाकी सब सब कर कर ले पर लिए। एक, हाँ बस एकादशी एकादशी छोड़ का के व्रत। बाकी सब कर लिए हाँ, अपने व्रत। देखिए सारे व्रत करते एकादशी थे। जो होती है वो होती है भक्तिदायिनी। ठीक है, एकादशी जो है भगवान विष्णु की करुणा पोटेंसी से उत्पन्न हुई है। और उन्होंने एक राक्षस को मारा था एकादशी ने। और क्योंकि वो 11वें दिन पैदा हुई थी, 11 के दिन होते हैं, इसको 11 भी बोला जाता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक चीज मैं आपको बताऊं, हम प्रभुपाद के लिए फॉरेनर्स को प्रीच करना आसान था, अमेरिका जाके उनको प्रीच करना आसान था, विदेशों में जाके प्रीच करना आसान था, क्योंकि वो क्या थे, खाली स्लेट थी, उसके ऊपर लिखना था। वट एवर प्रभुपाद सेड दे वर लाइक कि हाँ शिला प्रभुपाद आपने जो कहा है, आई एम थोरो 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 कन्विंस्ड, उसके बाद आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। लेकिन इंडियंस को प्रीच करना क्यों मुश्किल हो गया, क्योंकि वी हैव ऑल द प्री कंसीव्ड आइडियाज। ठीक है, हमारे दिमाग में एक है, कोई हमको भगवत गीता देता है तो हमारे को तो लगता है कि भैया भगवत गीता तो हम माँ के पेट से सीख के आए हैं, उस पे तो आप उपदेश दे देंगे। रिक्शे वाले टू, पनवाड़ी टू, पियक्कड़ आदमी टू, एवरी वन हैव देयर कॉपीराइट ओवर भगवत गीता। दे कैन स्पीक ऑन भगवत गीता, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि ये तो हमारा इंडियंस का जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, कर्म वर्क इज वर्शिप, है ना, बड़े बड़ी सेंटेंस हम बोल देते हैं, पॉलिटिशियंस बोल देते हैं, है ना। तो क्या है, ये प्री कंसीव्ड आइडियाज, उसको डिलीट मार के, उसको हटा के आगे बढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो प्रभुपाद वॉज अ वेरी वाइज मैन। उन्होंने कहा कि ये जो इंडियंस है ना, ये चमक दमक पे इनका दिल आ गया। ये सारे जो द वेस्टर्नर्स, जो फर्स्ट अमेरिकन या यूरोप से बंदा आया था ना, जिसने इंडिया के बारे में लिखा था द फर्स्ट टाइम, ही सेड मैं एक भी भिखारी से नहीं मिला यहाँ पे इंडिया में। एंड द पीपल आर सो पायस एंड सो स्पिरिचुअल कि दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक। दिस उनको दे वर प्रॉपरली कन्विंस्ड कि दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ये जो जिंदगी है, ये जो फर्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सेकंड क्लास में जा सके, है ना। हम पढ़ते ही हैं, जो आज थर्ड ईयर में है मेडिकल के, वो फोर्थ ईयर में जाएंगे। थर्ड ईयर इज अ प्रिपरेशन कि आप फोर्थ ईयर में जा पाओ, है ना। 11th में आप जो पढ़ रहे हो आप कर पाओ। जतिन जो सलून का काम सीख रहा है, वो इसलिए सीख रहा है कि वो पूरी जिंदगी सलून का काम ना सीखता रहे, कि वो अपना सलून खोले। तो एवरीथिंग इज अ प्रिपरेशन कि जो हम आगे कर रहे हो। हमारे बीच गौरांग है, गौरांग हैकिंग सीखना चाहता है, ताकि वो पूरी जिंदगी हैकिंग ना करता रहे, कोडिंग ना करता रहे, पर वो एक एथिकल हैकर बन जाए जो लोगों की सहायता करे। सो दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। तो उस बंदे ने देखा कि ये लोग बड़े पायस हैं, बड़े शांति प्रिय हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना सोना है, किसकी जमीन क्या है। और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पे काबू करना है ना, इंडिया पे काबू करना है ना, इनके बिलीफ सिस्टम को छोड़ दो, इनको कन्विंस कर दो कि ये ऑर्थो, कि ये पिछड़े हुए हैं, दे आर बैकवर्ड, यू नो। और जब ये ब्रिटिशर्स आए तो दे कन्विंस्ड अस कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, क्योंकि हमारा क्या था, इट वाज एल्केमी। एल्केमी क्या है, कि आपका जो सोल है उसके लिए करना है। आप जो हो पीतल हो, आप जो हो बेबी डॉल, तुम पीतल की हो और तुम्हें बेबी डॉल बनना है सोने की, तो वो कैसे होगा। दैट इज द स्पिरिचुअल एल्केमी। लोहे को सोना बनाना, लोहे को सोना बनाने का मतलब क्या है, कि आप जो अभी पीतल हो, जो आप जो हो लोहा, आपकी थिंकिंग, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका चित्त जो है वो पीतल का है। और आपको उसको स्पिरिचुअलिटी से विजडम गेन करके सोने का बनना है, ताकि आप ऊपर ऊपर के धाम वगैरह आप जा सको। ठीक है।
तो ये था हमारा पर्पस। तो उस बंदे ने कहा अगर तुमको इंडिया को कॉन्कर करना है ना, इनका बिलीफ सिस्टम तोड़ दो। और तभी ये सारे जो यूरोपियंस आए, जो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने कहा अरे तुम क्या पहनते हो, अरे साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं पहनते, कॉटन के कपड़े पहनते हो, अरे टॉयलेट जाते हो तो पानी से धोते हो, अरे हाथ से खाना खाते हो, कैसे से हो द ब्लडी इंडियंस। ये इन्होंने हमारी मेंटालिटी डाल दी, वी आर द ब्लडी इंडियंस। और इसी ब्लडी इंडियंस मेंटालिटी की वजह से हमारे में इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया। अरे ये तो गोरी चमड़ी वाले हैं, अरे ये तो अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलते हैं, अरे ये तो कितनी मेम है, नहाए बिना हाथ लगाओ काली हो जाए, और ये देखो साहब जी क्या शूज क्या पैसे। तो हमारा जैसे ही हमारा वो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी खींची, गोरे किताबें नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने लाइब्रेरीज बंद कर दी, उन्होंने ब्राह्मण क्लास को हटा दिया, उन्होंने सबको हटा दिया। और फिर क्या हुआ, हमारा जो कोर था, स्पिरिचुअलिटी वाज आवर स्पाइन, उसको तोड़ दिया। आज भी आप आपकी स्पिरिचुअलिटी से आप अलग हो ना, तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, हर चीज बढ़ती जा रही है, एंजाइटी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंस खोते जा रहे हैं, फॉरगिवनेस क्यों, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल कोर हटा दिया गया। पहले हम बहुत फॉरगिविंग होते थे, हम कहते थे अरे नहीं फॉरगिविंग होना चाहिए, नहीं 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 मंथरा की तरह नहीं बनना, नहीं नहीं केकई की तरह डिसीजन लेके राज्य लेके क्या करा, माता कुमाता हो गई, भरत खो दिया केकई ने, ऐसा नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। चौपाटी में मतलब चौपाट लगती थी शाम को, जैसे ही रात अंधेरा होता था तो वहाँ क्या पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था। वहाँ क्या पाठ होता था, वहाँ पे महाभारत डिस्कस होती थी। तो एवरी डे, एवरी इवनिंग इनकलकेट किए जाते थे एथिक्स, कि देखो ऐसे करोगे ना तो इसका ये रिpercussion है। ठीक है, तो कई लोग डर से नहीं करते थे, और कई लोगों को कृष्ण की लीलाएं सुन के कृष्ण से प्यार हो जाता था, फॉलिंग इन लव हो जाता था, तो वो उससे नहीं करते थे। तो वी वर वेरी स्मूथ, और हम तभी तो सोने की चिड़िया थे। उस बंदे ने कहा आया उनका बिलीफ सिस्टम तोड़ दो। और जब हमारा ये बिलीफ सिस्टम हुआ तभी इंडिपेंडेंस हुई। जब जब ये सब थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, या भगत सिंह हो गए, या सब ये सब हुए, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स जब रूल करने लग गए ना, तो ब्रिटिशर्स को लगा अब ये लोगों को तो बस की नहीं है, इन लोगों को हमने सब कुछ छीन लिया, एवरी एक एक दीवार से हमने इनका ज्वेल निकाल लिया, एक एक हर जगह से हमने इनका सब खो दिया है। अब ये गरीब हो गए हैं, इनके लिए एंटरटेनमेंट क्या है, इनके फेस्टिवल्स करने दो, गणपति फेस्टिवल करने दो, इनको जन्माष्टमी फेस्टिवल करने दो, ये चीज। पर ये भूल गए कि जिस बिलीफ सिस्टम को इन्होंने तोड़ के, ब्लडी इंडियन मेंटालिटी हम में भर के, हमें चीपस्टर बना के, हमें इंफीरियर इंफीरियर बना के कब्जा किया था, और जैसे ही हमारा वो बिलीफ सिस्टम, फेस्टिवल्स ने जैसे ही हमें जोड़ा, हर फेस्टिवल ने हमें जोड़ा, वहीं पे मीटिंग हुई, वहीं पे भगवान के लिए, वहीं पे महाभारत डिस्कस हुई, वहीं पे सब कुछ डिस्कस हुआ, वहीं से फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो ये ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने इंडियन फेस्टिवल्स को अलाउ किया। एंड प्रभुपाद वॉज अ वेरी वाइज मैन, एंड ही कुड अंडरस्टैंड। 40 रुपए लेके जल दूत में 70 साल का बूढ़ा आदमी 11 साल में 14 बार अराउंड द अर्थ, 14 बार पूरे प्लानिटरी सिस्टम के अराउंड चले गए। और 108 टेम्पल, जब प्रभुपाद लेफ्ट दिस बॉडी, दिस धराधाम, 108 टेम्पल खुल चुके थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा ये इंफीरियर इंडियंस का मेंटालिटी को ग्रास किया, हैविंग द बेस्ट बार्गेन आउट ऑफ द, हैविंग द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द वर्स्ट बार्गेन। क्योंकि तब तक अरे ब्रिटिशर्स जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, हम तो कहीं के भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी को क्या किया उन्होंने, उनको जाके साड़ी पहना दी कॉटन का, उनको जाके धोती पहना दी, उनके जाके बाल कटवा के शिखा करा दी। एंड ही ब्रॉट ऑल दीज पीपल देयर, और सबकी इंडियंस की भीड़ लग गई। एंड दीज वर कॉल्ड प्रभुपाद डांसिंग एलिफेंट्स। प्रभुपाद वॉज लाइक 5'3", 5'4" इन हाइट। ठीक है, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य जयपटाका महाराज 6'4". हाँ, और उनके जो फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल्स में थे, क्या नाम था उनका, 2 ब्रदर्स थे, देवर लाइक 6 फीट। प्रभुपाद आगे चलते थे तो ये सब कहते थे सफेद हाथी आ गए, सफेद हाथी। ये न्यूज में चलता था, अरे चलो सफेद हाथियों का नाच देखने।
पंडाल लगते थे, तो इतना इनको देखने का क्रेज था। तो इन लोगों को लगा, इंडियंस को लगा, अरे यार ये लोग बन सकते हैं, ये लोग हमारी भगवत गीता को अपना रहे हैं, पैंट शर्ट और छोटी छोटी मिनी ड्रेसेस और स्विमिंग सूट्स छोड़ के ये साड़ी पहन रही हैं, और पूरा पूरा का पूरा पल्लू अपने सर पे यूं लेके, और ऐसे पूरी मांग भर के रेड कलर की, कान में नथ पहन के, कान छिदवा के, यहाँ ये पहन के ये बन रहे हैं, यार हमारा कल्चर अपना रहे हैं। तो हमारे लिए वो अवेकनिंग थी। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उस चीज को यूज किया। और एक और चीज जो ममता के उसमें मैंने सुनी, पता है कि हमारे में क्या होता है, 9.31 भगवत गीता में लिखा हुआ है, मेरे को सबसे, मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है उसका। उसमें लिखा है कि एवरी सेंट हैड अ पास्ट, हर एक संत का पीछे पास था। हम यहाँ कृष्णा कॉन्शियस में बैठे हैं, आज हम तिलक विलक लगा के, कंठी धारण करके, गोपी ड्रेस पहन के, पूरे बालों में फूल फाल लगा के, मैं तो ऐसे ही जाती हूँ संडे बाबा। और कोई कहेगा अरे ये तो ब्रज की गोपी आ गई, अरे बाबा मैंने पीछे तो देखो कितनों को कितनी गाली दी, बचपन में क्या क्या किया मैंने। तो हर एक बंदे का पास्ट है, और हर एक सिनर का, आज आप सिन भी कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई भी डिजास्टर हुआ है, उसकी वजह से आपने गलत डिसीजन ले लिया, जैसे कल सुनंदनी कह रही थी, मेरी मदर का डेथ हुआ तो मैं एकदम रिवोल्ट हो गई कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, कि वो कभी भी संत बन सकता है ना। तो इसी चीज को लेके ये 9.31 है। लेकिन उसमें एक और चीज ये है कि आपको ना, गलत चीज तो हम भगवान के लिए बहुत छोड़ देते हैं, नॉन वेज तो फटाफट छूट जाता है, छूट जाता है। भैया कंठी पहननी है, ग्लैमर है, आके आप मंदिर जाओगे, सब कहेंगे, "अरे माता जी प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम माता जी"। और वही तो भैया सीना चौड़ा हो जाता है, और मन में बाग बाग हो जाता है कि अरे, बाहर भौतिक जगत में लोगों ने हमको ना पहचाना, ये लोग हैं हीरे के असली जोरी, इन्होंने पहचान लिया हम हीरे हैं। तो ये चीज तो बहुत जल्दी छूट जाती है, एक्सटर्नल्स तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। और इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या, दो अच्छी चीजें। अब गोपियों ने क्या किया, गोपियों ने क्या किया, गोपियों ने जो परिवार, बच्चे, सास ससुर, लोक लज्जा, जो हम आज की डेट में कहते हैं, आज की डेट में जो हम बोलते हैं, क्या कह रहे हो भैया, हम बिल्वा मंगला ठाकुर की याद आ गई, मुस्कान कह रही है छत्तीसगढ़ की, कि हमें बिल्वा मंगला ठाकुर की याद आ गई। एक्सटर्नल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, गोपियों ने छोड़ दिया। गोपियों ने क्या छोड़ा, जो आज हम सोचते हैं कि यू नो लोक लज्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने का, लोगों से कम बात करने का, गोपियों ने तो अच्छा भी भगवान के लिए छोड़ा। जब भगवान ने, महारास हुआ, भगवान ने बुलाया, तो गोपियों ने एक सेकंड नहीं लगाया। तो आपको गलत तो भगवान के लिए छोड़ना ही है, पर आपको अच्छा भी भगवान के लिए छोड़ना है। और वो अच्छा, गुड और बेटर में और बेस्ट में से फर्क करना है। जैसे ममता ने कहा, अरे हम एकादशी नहीं रख पा रहे थे, कैसे हम उसका पूरा करेंगे, 28 ब्राह्मण को बिठा के खिलाना है ना, कोरे बाबा हमसे कैसे होगा। तो हम सबका कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने व्रत रखे होंगे माता रानी के, और बहुत सारे वो रखे होंगे, क्या कहते हैं, नवरात्रे रखे होंगे। क्यों, अरे माता जी हम तो बचपन से करते आए हैं, माता रानी को थोड़ा ना हम गुस्सा करके आगे कृष्ण को पटा लेंगे, वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, भैया हमारा करियर का बात है। और अभी तो देखो हमारा शादी नहीं हुआ, माता रानी के डिपार्टमेंट में अच्छा पति देना या अच्छी पत्नी देना, पार्वती जी उसमें आती हैं, शिव जी उस डिपार्टमेंट में आते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत छुड़वा रहे हो। अरे बाबा रे, अगर तुम्हें सब रखना है ना, इट्स लेस देन अ मिनट, इट्स गोइंग टू कट शॉर्ट। मैं ये लिंक बंद कर रही हूँ, आई एम ओपनिंग द सेकेंड लिंक, तो फिर उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है।